हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ब्यूमेरिस ने न सिर्फ पार्टी अटेंड की बल्कि अराबेला से ढेरों बातें भी की। अब इस सब का रिएक्शन उस सोसाइटी के ऊपर क्या होने वाला है, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ में जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिससे अराबेला के हाथों के तोते उड़ गए। लेकिन सबसे पहले रिएक्शन की शुरुआत खुद लेडी वेनफ्लीट से होती है। पार्टी से घर लौटते वक्त लॉर्ड वेनफ्लीट अपनी वाइफ से पूछते हैं कि क्या तुमने देखा कैसे रॉबर्ट उस लड़की से बातें कर रहा था, वो उसके स्टाइल की भी नहीं है, क्या वाकई कुछ चल रहा है? क्लब में मैंने सुना है कि वो नवाबों की तरह अमीर है। लेडी वेनफ्लीट ने कहा कि नहीं, रॉबर्ट खुद इतना अमीर है कि उसको अमीर लड़कियों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम इस पार्टी में गए ही क्यों? लॉर्ड वेनफ्लीट ने पूछा। काफ़ी बोरिंग सी पार्टी थी। हाँ थी तो सही, लेकिन रॉबर्ट ने मुझे कहा था आने को। मैं खुद उस हायरिस को देखना चाहती थी। रॉबर्ट ने मुझे कहा था कि वो उसको लंदन की सबसे फेमस लड़की बना देगा। कभी कभी मेरा मन करता है कि रॉबर्ट के कान उमेड़ दूं। ये इच्छा सिर्फ लेडी वेनफ्लीट की ही नहीं थी, कई और खातून थीं जो ब्यूमेरिस का मर्डर करना चाहती थीं, जैसे लेडी समरकोट और मिसेस बैंक्रिज। यहाँ तक कि चार्ल्स फ्लीटवुड भी रॉबर्ट के खिलाफ हो गए, क्योंकि सबको लगा कि ब्यूमेरिस उनसे अराबेला के प्यार को जीतने का मौका छीन रहे हैं। ये सब लंदन सोसाइटी में चल ही रहा होता है कि इस बीच एंट्री होती है लेडी बेलिंगटन के बेटे लॉर्ड बेलिंगटन की, जो विदेशों के सफ़र पर थे और जिन्हें गर्मियों से पहले लंदन वापस नहीं आना था। लेकिन अपनी माँ के लेटर में सारा हाल पढ़कर वो अपनी यात्रा बीच में छोड़कर वापस लंदन आ गए, क्योंकि उन्हें अपनी माँ की बताई हुई बातें, जैसे कि वो रोज़ाना पार्टी में जाती हैं, कई बार तो 2 या 3 पार्टी एक शाम को अटेंड करनी पड़ती है और 5 दिनों से उन्होंने घर में डिनर नहीं किया है। इस तरीके की बातें उन्होंने सुनी और लेटर से उन्हें ये भी पता चला कि उनकी जो मेहमान है अराबेला इतनी सुंदर और चार्मिंग है कि सारा लंदन उसके लिए पागल हो गया है। ऐसी बातें लॉर्ड बेलिंगटन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। 26 साल के लॉर्ड बेलिंगटन काफ़ी किताबी से थे और पढ़ने और ट्रैवल करने का शौक़ रखते थे। फिजूल खर्च और इस तरह के अर्थहीन मनोरंजन उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे। अपनी जजमेंट पर उन्हें काफ़ी भरोसा था और वो अपनी प्रॉपर्टी की अच्छे से देखभाल करने वाले थे। लॉर्ड बेलिंगटन को लगा कि अराबेला की पार्टी वगैरह में काफ़ी खर्चा हो रहा होगा और अगर उनकी माँ उनसे पूछ लेती तो वो उन्हें बिल्कुल मना कर देते अराबेला को अपने यहाँ इनवाइट करने से। लेडी बेलिंगटन अपने बेटे की इन बातों से थोड़ा मुरझा गईं, लेकिन अराबेला की सक्सेस उनके भी सर चढ़ गई थी, इसलिए उन्होंने कहा कि ये खर्चा मैं खुद अपने पैसे से कर रही हूँ, तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी। लेडी बेलिंगटन के दिल में राहत भी थी, वरना उन्हें डर था कि कहीं उनका अपना बेटा ही अराबेला की सुंदरता पर मर मिट कर उसे उनकी बहू न बना दे। लेकिन अराबेला के बारे में उसका कहना था कि अराबेला निस्संदेह काफ़ी सुंदर है, लेकिन उसके स्वभाव में कुछ ऐसा खुलापन है जिसे वो पसंद नहीं कर सकते। तो फिर तुम्हें भागे भागे यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी? लेडी बेलिंगटन ने पूछा। सब लोग तुम्हें यहाँ देखकर आश्चर्य करेंगे। लेकिन लेडी बेलिंगटन का ये अंदाज़ा बिल्कुल गलत था। किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि सभी को ऐसी ही उम्मीद थी। मिसेस बैंक्रिज ने तो मिस्टर हैप्सवर्थ से कहा कि देख लेना, बेलिंगटन खुद अपने बेटे की शादी अराबेला से करवा देगी, वो इस हायरिस को किसी के हाथ नहीं लगने देगी। इसी तरह की गॉसिप में दिन निकल रहे थे और जलने वालों की जलन का ठिकाना नहीं था जब उन्होंने हाइड पार्क में अराबेला को ब्यूमेरिस की ऊंची फैटन में घूमते देखा और गोल्ड डिगर एरिस्टोक्रेट फिर से 2 गुना जोश के साथ इस हायरिस को जीतने की कोशिशों में लग गए। लेकिन ये हायरिस अपनी रातों की नींद खोने वाली है, इस बात से वो बिल्कुल बेखबर थे। दरअसल हुआ ये कि लॉर्ड बेलिंगटन को लंदन आए हुए 1 ही हफ्ता हुआ था और वे ये जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि सब लोग अराबेला को एक बेहद अमीर घर की हायरिस समझते हैं। घर आकर उन्होंने लेडी बेलिंगटन से पूछा कि आपने ऐसा क्या कहा है कि सबको लगता है कि अराबेला बहुत अमीर है? लेडी बेलिंगटन, जो खुद कई बार इस पर हैरत कर चुकी थी, बोली कि मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि मैं तो उसके पैसों का जिक्र किसी से करती ही नहीं। मामा, मुझे नहीं लगता कि ब्यूमेरिस की दिलचस्पी फ्लीटवुड और एप्सवर्थ जैसों को अराबेला जैसी पैनीलेस लड़की के पीछे चक्कर काटने पर मजबूर कर सकती है।
क्योंकि ये किसी पैनीलेस लड़की से शादी करना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेडी बर्लिंगटन ने कहा, पैनीलेस तो वो नहीं है, लेकिन उसके इतने भाई बहन हैं तो उसके माँ बाप उसे ज़्यादा कुछ नहीं दे पाएंगे। ये जरूर आपने कुछ कहा है, अनजाने में ही सही। कल को जब ये बात सबके सामने खुलेगी तब क्या होगा? सब लोग हमें धोखेबाज समझेंगे। बर्लिंगटन की ये बात सुनकर लेडी बर्लिंगटन का रंग उड़ गया। अब क्या होगा फ्रेडरिक? लेडी बर्लिंगटन परेशान होकर बोली, कुछ नहीं, बस अब मुझे ही सब ठीक करना होगा। अगर कोई मेरे सामने ऐसी बात करेगा तो मैं कह दूंगा कि ये गलतफहमी है। लेडी बर्लिंगटन ने ये सुनकर कहा, लेकिन हर किसी को नहीं, और एक एक चीज़ के बारे में नहीं। ये उस बच्ची के साथ गलत होगा। फ्रेडरिक बर्लिंगटन ने कहा कि ये बहुत गलत होगा, आपने खुद को इसमें फंसाया है। मैं खुद उसकी शादी के चांस को ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि आपने उसकी शादी की गारंटी ली है। मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से शादी करे और जाए यहाँ से। सुनकर लेडी बर्लिंगटन ने कहा, तुम बहुत ख़राब हो फ्रेडरिक, और वो आंसुओं में डूब गई। और इसी स्थिति में लेडी बर्लिंगटन अराबेला को मिली जब वो घर वापस आई। लेडी बर्लिंगटन को परेशान देखकर अराबेला दुखी हो गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। लेडी बर्लिंगटन ने सब कुछ अराबेला को बता दिया। अराबेला सर झुकाए सब सुनती रही। लेडी बर्लिंगटन ने कहा कि मैं इतनी वल्गर और बदतमीज़ नहीं कि ऐसी घटिया और सस्ती बातें कहती फिरूं। अराबेला का मन किया कि वो कह दे कि वो खुद इतनी वल्गर और बदतमीज़ है जो इतनी घटिया और सस्ती बातें कह बैठी है, लेकिन ये शब्द उसके मुंह को ना आए। बस पूछा कि अब क्या होगा। तो लेडी बर्लिंगटन ने कहा कि फ्रेडरिक ने कहा है कि वो उन सबको बता देगा कि ये अफवाह है और पता नहीं कैसे फैल गई। सुनकर अराबेला की चिंता और भी बढ़ गई और बेइज्जती के अलग अलग मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गए। सोचने लगी कि अच्छा होगा मैं अभी हैथरम भाग जाऊं, लेकिन उसके भी पैसे उसके पास नहीं बचे थे, क्योंकि उसने कुछ खरीदारी की थी। और कोई चारा न देखकर अराबेला बस अपनी बेइज्जती का इंतज़ार करने लगी। क्या वाकई अराबेला रुसवा हो जाएगी? क्या उसके सारे फ़ैन छोड़ देंगे उसका साथ? क्या होगा ब्यूमेरिस का रिएक्शन और सारी लंदन सोसाइटी का रिएक्शन जब फ्रेडरिक बर्लिंगटन बताएगा उसकी सच्चाई? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।